नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। आज का अपना जो शॉर्ट टॉपिक रहने वाला है पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उससे रिलेटेड। शुरुआत करते हैं एक शॉर्ट टॉपिक की। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का, और दूसरा है आपका एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इन दोनों पार्ट के अलग अलग हार्मोन्स होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते थे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट नंबर 1 है, पार्ट 1 जैसे कि मैं आपको एंटीरियर से शुरुआत करता हूँ। तो जो एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के, उससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कौन कौन से आते हैं? तो इसके टोटल 7 हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट होता है उसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं। अब उसमें कौन कौन सा है, नंबर वाइज अपन सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है, नंबर 1 पार्ट है आपका एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये होता है आपका फॉर मिल्क इजैकुलेशन, यानी कि मिल्क के इजैकुलेशन के लिए ये जिम्मेदार होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। सेकंड आपका होता है एक ग्रोथ हार्मोन। कौन सा होता है? ग्रोथ हार्मोन। और जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो आपकी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, ये इसका काम है। ठीक है। और तीसरा जो हार्मोन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे अपन क्या कहते हैं? FSH, और इसे आप GH भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन को GH भी कहते हैं। जो FSH होता है ये आपका जो फॉलिकल होते हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो किसके लिए होता है? स्टिमुलेट फॉलिकल। ठीक है। और 4 नंबर पे जो आपका हार्मोन आता है, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे अपन LH नाम से भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है वो ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्स होता है। ठीक है। और 5वें नंबर पे आपका जो हार्मोन है वो है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा होता है? जिसे अपन TSH कहते हैं, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड के जो T3 T4 को प्रोडक्शन के काम आता है। T3 एंड T4 के प्रोडक्शन के लिए थायराइड ग्लैंड के जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड से T3 एंड T4 को इनका प्रोडक्शन करने के लिए काम आता है। तो थायराइड ग्लैंड के T3 एंड T4 के प्रोडक्शन हेतु किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये थायराइड ग्लैंड के T3 एंड T4 के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। अब छठा यानी कि 6 हार्मोन जो आपका वो है ACTH, यानी कि जिसे अपन क्या कहते हैं? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये आपका 6 नंबर। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये आपका जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके कोर्टेक्स पार्ट पर अफेक्ट करता है। किस पर? एक्शन ऑन एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट पर। ठीक है। और 7वां नंबर आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट होता है उसका लास्ट आपका जो होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? मिलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग
स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे अपन क्या कहते हैं, MSH, जो कि आपके मिलेनिन सीक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉर मिलेनिन सीक्रेशंस। ठीक है, ये आपके हार्मोन थे किसके, एंटीरियर पार्ट जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है उसके टोटल जो 7 हार्मोन्स होते हैं वो इस टाइप के थे। अगला आपका जो सेकंड पार्ट आता है जो कि आपका है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके जो हार्मोन है टोटल कितने हैं, 2 हार्मोन है। वो कौन कौन से हार्मोन है, तो 1 नंबर पे आपका आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन है वो आपके किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है मिल्क इजैकुलेशन। देखो, मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन बताया, जबकि जो मिल्क इजैकुलेशन के लिए आपका ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, और इसका एक काम होता है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपका जो आता है वो होता है एडीएच हार्मोन, जिसे अपन क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसे अपन वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन। ठीक है, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये आपके वाटर को रीएब्जॉर्ब करने के लिए और जो यूरिन प्रोडक्शन होता है उसको डिक्रीज करने के लिए। तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। ठीक है, ये थे आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट, और उन पार्ट से के द्वारा जो हार्मोन से रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो आपको मैंने बताए। टोटल जो हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने, टोटल 9 है, और दोनों अलग अलग पार्ट के, जो एंटीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का उसके 7 रेस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होते हैं, और पोस्टीरियर के लिए टोटल 2 होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप लाइक करें, कोई डाउट या सजेशन हो तो आप डायरेक्ट कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।